हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारे पास है प्रोजेक्टाइल फायर्ड विद एन एंगल थीटा विद हॉरिजेंटल। ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने कुछ एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट करना है। सपोज ये हॉरिजेंटल है, हमारे पास ये ग्राउंड है, राइट, दिस इज द ग्राउंड। और हमने एक स्टोन ले लिया जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल। उसको हमने u इनिशियल वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करा। तो हम ये देखते हैं, आपने कल देखा था एक हमने प्रोजेक्टाइल को फायर करा था पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। आज हम एक प्रोजेक्टाइल को फायर कर रहे हैं विद एन एंगल थीटा। तो दिस इज द एंगल थीटा विच मेक्स प्रोजेक्टाइल विद हॉरिजॉन्टल, राइट। तो अब इसमें क्या होगा, देखो आपको पता है इसके दो मोशन के अंडर, ठीक है। तो इसका जो मोशन होगा वो दो डायरेक्शंस में या दो मोशन इसको गवर्न करेंगे, आगे लेके जाएंगे। फर्स्ट आएगा इसका हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है। एक मोशन जो इसका होगा अलोंग हॉरिजॉन्टली होगा और एक मोशन इसका वर्टिकली होगा, क्योंकि ये आगे भी बढ़ रहा है लगातार और हाइट भी गेन कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व कर देंगे दो कंपोनेंट्स में, ठीक है। तो माना हमने एक प्रोजेक्टाइल को ले लिया, u इनिशियल वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट कर दिया है। अब थीटा एंगल ये बना रहा है, तो इस u इनिशियल वेलोसिटी को हम रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में, ठीक है। पहला जो कंपोनेंट आएगा हमारे पास, तो पहला कंपोनेंट हम बना देते हैं, दैट इज u cos थीटा। ये आ जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो u cos थीटा के लिए लग देते हैं हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ velocity which remains constant in the absence of any resistive medium। अगर एयर की प्रेजेंस हम नहीं ले रहे हैं तो u cos थीटा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, राइट। अगला आता है इसमें वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज u sin थीटा। ओके, ये मैं हटा देता हूं। दूसरा है बच्चों u sin थीटा, दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब इस वर्टिकल कंपोनेंट के साथ देखो होता क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट इस प्रोजेक्टाइल को वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करवाती है और जो हॉरिजॉन्टल है कंपोनेंट वो उसको आगे बढ़ाए रखता है। तो ऑब्जेक्ट क्या आता है, इन दोनों कंपोनेंट के इन्फ्लुएंस में ये जो प्रोजेक्टाइल है एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो माने ये O से शुरू कर रहा है, A बी द पॉइंट, और यहाँ पर इसने जो मैक्सिमम हाइट गेन करी दैट इज कैपिटल P सपोज, ठीक है। तो अब आप देखेंगे u cos थीटा रिमेन्स कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ एनी रेजिस्टिव फोर्स। अब देखिए u sin थीटा के साथ क्या होता है, तो देखो u sin थीटा क्या होगा, यहाँ पर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा, u को हमने रिजॉल्व करा u sin थीटा। फिर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो ऊपर जाते जाते आप देखेंगे, क्योंकि u cos थीटा तो हर जगह सेम है। जैसे यहाँ पर बात करें तो u cos थीटा, यहाँ पर भी u cos थीटा है, यहाँ पर भी u cos थीटा ही है। इवन एट अ पॉइंट P द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आल्सो u cos थीटा, और यहाँ पर भी u cos थीटा। तो इसके पाथ पे हर जगह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो चेंज कौन होगा, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होगा। क्यों, क्योंकि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाएगा तो इसकी जो स्पीड है, जो इनिशियल वर्टिकल स्पीड है u sin थीटा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इनिशियल वर्टिकल स्पीड u sin थीटा। तो ये क्या करेगा, g उसको लगातार नीचे की तरफ आएगा, g की वैल्यू स्मॉल g नीचे की तरफ रहेगा, तो ऊपर जाते हुए इसकी स्पीड कम होती रहेगी। और एक पॉइंट आएगा P पे, P पर u sin थीटा जो है दैट इज द इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट जो था वेलोसिटी का, वो जीरो हो जाएगा, या वर्टिकल वेलोसिटी इस पॉइंट पर क्या हो जाएगी, जीरो। वर्टिकल कंपोनेंट एट
पी जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां तक वो मैक्सिमम हाइट गेन करेगा। देखो यहां तक वो मैक्सिमम हाइट अगर उसने h ले लिया है, h मैक्स सपोज, तो अब इससे ऊपर वो जाएगा नहीं, बट आगे आ रहा है। तो आगे आ रहा है बट ऊपर नहीं जा रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम जीरो, एंड उसके बाद ये क्या होगा, नीचे आते हुए लगातार फिर से वर्टिकल कंपोनेंट इंक्रीज करता रहेगा, और यहाँ पर ए पॉइंट पर वो जब स्ट्राइक करेगा तो इतनी ही इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक करेगा, ठीक है, जितना यहाँ से रिलीज हुआ था। तो ये आ जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच डिक्रीज फर्स्ट अप टू maximum height p, and then after it starts increase up to strikes the ground, ठीक है, जब तक ये स्ट्राइक करेगा प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से। तो आपने इन दोनों को ध्यान में रखना है, राइट। These are the two component of velocities, जिनके इन्फ्लुएंस में ये एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा, बट उसमें से एक कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है और एक कंपोनेंट क्या करेगा, फर्स्ट अपनी आधी जर्नी में डिक्रीज करेगा अप टू p बिकम जीरो, देन आफ्टर p इट स्टार्ट इंक्रीज एंड बिकम सेम u sin थीटा एट पॉइंट a वेयर द प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ओके, अब हम निकाल लेते हैं फटाफट से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। इससे पहले जो हमने पैरेलल प्रोजेक्शन को पढ़ा था, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल वाला, उसमें भी हमने जो जो टर्म्स लिए थे वही टर्म्स यहाँ भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं डायग्राम को दोबारा बना देता हूँ, एक अच्छा सा डायग्राम। देखो ये आया, ऐसे हमने प्रोजेक्टाइल को फायर करा और उसकी जो वेलोसिटी थी इनिशियल वो ये है, दैट इज u, और इस u को हमने रिजॉल्व कर दिया है, एंगल बनाया इसने हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा, दिस इज द हॉरिजॉन्टल, और इसको हमने रिजॉल्व कर दिया दो कंपोनेंट में, दैट इज u cos थीटा, एंड हियर इट इज द वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा, दैट इज द y एक्सिस एंड दैट इज द x एक्सिस, राइट। डायग्राम देखते रहना और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये आगे बढ़ता रहा, ठीक है, तो इसके पाथ को हमने एक नाम दे दिया, सपोज ओ ए, और यहां पर हमने इसको नाम दे दिया बी, राइट। हाँ, पी का ना लिख के ए लिख दिया और यहाँ पे बी लिख दिया, तो जो पाथ फॉलो कर रहा है दैट इज ओ ए बी। अब ये पाथ कैसा है, पैराबोलिक है, इसी की एक इक्वेशन हमने ड्राइव करनी है। तो अगर हम इसके एक फंक्शन के लिए एक्स वाई एक्सिस पर कोई भी ग्राफ बनता है तो उसका एक फंक्शन होता है पर्टिकुलर, उस फंक्शन में y और x रहेगा। y इज द फंक्शन ऑफ x का ग्राफ कैसे बनेगा, क्या आता है फंक्शन, ये हम निकालेंगे, राइट। तो इसके लिए हम एज्यूम करेंगे सपोज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, तो हम एक पॉइंट ले लेंगे बच्चों, यहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट ले लेंगे P, तो हम लिखेंगे इफ प्रोजेक्टाइल is at P, ठीक है, at instant या आफ्टर टाइम t, जब हमने उसको प्रोजेक्ट करा तो प्रोजेक्टाइल t टाइम पर कहां पे पहुंचा, P पर, तो P पॉइंट पर उसके जो कोऑर्डिनेट्स थे दैट इज x एंड y, हियर इट इज द कोऑर्डिनेट्स x एंड y। अब ये जो x और y कोऑर्डिनेट्स थे, इन कोऑर्डिनेट्स के अलोंग हम इसका कोऑर्डिनेट्स को शो कैसे करते हैं, दैट इज द y कोऑर्डिनेट और ये आ जाएगा उसका x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम इनके नाम रख देते हैं, सपोज इसका नाम रख देते हैं m एंड इसका रख देते हैं n, ठीक है। तो OM बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल एंड ON और MP बी द वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल एट टाइम t और आफ्टर टाइम t, राइट। तो हम यहां पे लेंगे तो P पर उसके कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं x एंड y, दिस इज द y कोऑर्डिनेट एंड ये x वाला पोर्शन हो गया, ठीक। अब इन दोनों को हम बता देंगे बारी बारी से। तो फर्स्ट आएगा
द हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल कितना आ जाएगा, देखिए वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस इक्वल टू वीटी से क्या आ जाएगा, देखिए डिस्टेंस कितना है x, और जो वेलोसिटी है उसकी हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर करेगा विद हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ही उसको आगे बढ़ा रहा है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, दैट इज u cos थीटा इनटू t, ठीक है। तो यहां पर भी हम t को सेपरेट कर देंगे, दैट इज x अपॉन u cos थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्योंकि हम जब फंक्शन की इक्वेशन, फंक्शन आएगा हमारे पास y और x, तो उस फंक्शन में t नहीं रहता है, ठीक है। तो हम सिर्फ y और x में ही फंक्शन बनाने के लिए t को एलिमिनेट करेंगे, तो हमने t की एक सेपरेट वैल्यू बना के रख दी है, राइट। देखते रहना और समझते रहना, कॉपी पेन लेके बैठ जाया करो, बस आपके लिए पूरा डेरिवेशन वैसे ही लिखा जाता है जैसे आप क्लास में लिखते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने पूरा सेपरेट, बिल्कुल डायग्राम अलग और थ्योरेटिकली भी जो आता है मेथड वैसे लिखा हुआ है। चलिए अब देखिए, अब आता है देखो हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर तो हमने निकाल दी है प्रोजेक्टाइल, नाउ वर्टिकल डिस्टेंस निकाल लें, वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल। अब देखिए वर्टिकल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल डिस्टेंस t टाइम में ये है y, ठीक है। अब y जब वो जा रहा था, प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता रहा, तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है उसकी हाइट बढ़ रही है, ठीक है। पहले हाइट इतनी थी, अब ये रही, अब ये रही, अब ये रही, अब ये हो गई y। तो हम आएंगे फ्रॉम s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले से, सेकेंड इक्वेशन मोशन से, हेयर देखिए s इक्वल टू कितना आ जाएगा y, u इक्वल टू कितना आएगा, देखिए अब मोशन हम कैसे ले रहे हैं, वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड। वर्टिकल के लिए जब हम लेंगे तो सारे जो पैरामीटर्स हैं या सारे जो वैल्यूज हैं वो किसके आनी चाहिए, वर्टिकल के लिए। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी दैट इज u sin थीटा, तो u इज टेकन एज u sin थीटा, दैट इज इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। एंड a इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ऊपर जाते हुए g की वैल्यू आप कैसे ले लेते हैं, माइनस g, ठीक है। रिटार्डेशन है, ऊपर स्पीड घटती हुई रहेगी लगातार, u sin थीटा a पर कितना हो जाएगा 0, तो u sin थीटा एट a बिकम 0, बट हियर द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डज नॉट 0, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। कुछ पॉइंट्स याद रखना, काम आते हैं आगे न्यूमेरिकल में। और t इक्वल टू हम कितना सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x अपॉन u cos थीटा, ठीक है। अब ये सारी चीजें लेके हम इस इक्वेशन में रख देंगे, तो आ जाएगा y इक्वल टू u sin थीटा इंटू x अपॉन u cos थीटा, ठीक है। u की जगह में रख दिया u sin थीटा, t की जगह में रख दिया x अपॉन u cos थीटा, माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। कैसे, t स्क्वायर की जगह में x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। थोड़ा इसको बैलेंस कर लिया जाए, y इक्वल टू, ये देखिए u से u कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा अपॉन cos थीटा x माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा x स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरीके से, तो y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, देखिए साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा x माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा x स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया। और इसको थोड़ा सा अगर हम और करके लिख दे तो हम इसको कैपिटल px लिख सकते हैं, माइनस इसको qx स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहां पर ये लिख सकते हैं हेयर p इक्वल टू tan थीटा एंड q इक्वल टू g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, बोथ आर दी कांस्टेंट। दोनों वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फिक्स रहेगा, इनिशियल जो उसने एंगल फेंका हुआ है, हाँ उसके बाद एंगल चेंज होता रहेगा हॉरिजेंटल के साथ। देखिए जैसे यहाँ पर है
ये एंगल थोड़ा चेंज हो गया, ये एंगल चेंज हो गया, यहाँ पे एंगल कितना हो गया आप देख रहे हैं, पैरेलल आ गया प्रोजेक्शन, एंगल 0 हो गया, फिर एंगल क्या करता रहेगा, लगातार चेंज होता रहेगा, ठीक है। बट इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फिक्स्ड है, तो tan थीटा कांस्टेंट हो जाएगा। देखिए g कांस्टेंट है, 2u² cos स्क्वायर थीटा, ये भी क्या आ गया, सब कांस्टेंट आ गया। तो ये जो इक्वेशन है, तो thus y is the quadratic function of x, thus projectile follows पैराबोलिक पाथ, ठीक है। ये इक्वेशन हमने पूरा ड्राइव कर दिया है, जो इक्वेशन बनी पैराबोला की, ठीक है। कल हमने बताया था अगर ऐसी इक्वेशन है y = 4ax² और y² 4ax, ऐसी कोई भी इक्वेशन आती हैं जिसमें y क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x हो या x क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ y हो, ये सारी इक्वेशंस किसके लिए होती है, पैराबोला के लिए होती है। तो ये एक पैराबोलिक पाथ आ गया, ठीक है, राइट, ओके। तो फर्स्ट हमने लिखा लिया है, हो चुका है कंप्लीट, दैट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री विच इज द पैराबोला, ओके, सही है। तो चलिए बच्चों अब जल्दी से हम निकाल देते हैं अदर टर्म्स रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अदर कौन कौन सी टर्म्स हैं जिनका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल कर रहे हो या अपने ही कोई एग्जाम में स्कूल के कर रहे हो, तो फॉर्मूला याद रखेंगे, उससे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। देखो फर्स्ट हम ले रहे हैं, फर्स्ट टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, देखो चलिए देख लेते हैं। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट दैट इज इक्वल टू TM कर देते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट का टाइम क्या होगा, देखो A पर जब वो पहुंचा, आपको पता है A पर सपोज जो प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम हाइट गेन करता है। देखो जब वो वर्टिकल मोशन करते करते A तक आता है, तो A पर उसकी जो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी हो जाती है दैट इज V। V को क्या बोलेंगे बच्चों हम, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी। A पॉइंट पर कितनी हो जाएगी, 0, बट वहां पर उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 नहीं होगा, राइट। तो जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 नहीं है तो वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, इसीलिए वो A से ऊपर तो नहीं जाएगा वर्टिकली, बट आगे हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ वो मूव करेगा, राइट, ओके। दूसरी चीज ध्यान रखना, अब आपको बताना है टाइम कितना आएगा। तो टाइम फ्रॉम, अगर हम डायग्राम की बात करें तो टाइम फ्रॉम O to A दैट इज द पॉइंट, O to A तक पहुंचने में जितना टाइम लगा दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। आधी जर्नी, अगर हम बोलेंगे इसको बोले टाइम ऑफ एसेंट भी बोल सकते हैं, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, टाइम ऑफ एसेंट, कुछ नाम हम इसमें रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए टाइम ऑफ असेंट कैसे निकालेंगे, तो फ्रॉम वर्टिकल मोशन को ले रहे हैं तो आप सारे वेलोसिटीज के कंपोनेंट वर्टिकल वाले ही लेंगे, उस समय u cos थीटा पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना होगा। तो फ्रॉम v इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। अब यहां पर हो क्या रहा है, v इक्वल टू देखिए 0, v इज द फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी एट पॉइंट A एंड u इक्वल टू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी दैट इज u sin थीटा, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जहां से उसकी जर्नी शुरू हुई है, और a को हम ले लेंगे -g, राइट, एंड t को हम क्या ले लेंगे बच्चों, tm, क्योंकि t को हमने क्या बोल दिया है, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट tm। तो कितना आ जाएगा, देखिए 0 इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt, प्लस रहेगा -g रख देंगे तो ये आ जाएगा। तो यहां से देखिए कितना आ जाएगा, tm, तो ये आ जाएगा gtm इक्वल टू u sin थीटा, तो tm इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g, दैट इज द टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। देखिए इधर आएगा, माइनस से माइनस हट जाएगा, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट निकाल देंगे, अब आपको दूसरा आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए या तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन एक और यूज कर लीजिए,
ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लगाएंगे, देखो यहां से है तो आप सेकंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन से पूरी जर्नी के लिए टाइम देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा, ओ से चला और बी तक पहुंचने में जितना टाइम उसको लगा दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, या तो आप इस पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के सॉल्व कर लो। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी आपको पता है, राइट, और टाइम को आप कैपिटल टी ले लो, राइट, और वर्टिकल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली इसने वो देखो, आप देखो ओ से बी तक कितनी वर्टिकल डिस्टेंस कवर करी उसने, ओ से बी तक वर्टिकल डिस्टेंस कवर कितनी है, 0। ठीक है, हाँ, अगर मैं बोलूं ओ से ए तक कितनी है वर्टिकल डिस्टेंस, दैट इज h, बट ओ से बी तक कितना है, 0। तो आप चाहे इसको s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से दोबारा से s0 रख लो, या फिर आप इसको सिंपली ऐसे याद रखा करो, अगर आपको टाइम ऑफ असेंट पता है तो मोशन अंडर ग्रेविटी में जितना टाइम एक ऑब्जेक्ट को हम एक प्रोजेक्ट करते हैं सर्टेन हाइट तक, सपोज 2 सेकंड लिया किसी इनिशियल वेलोसिटी के सामने, ऊपर छोड़ा, उसको ऊपर फेंका तो ऊपर आते हुए वो ऊपर आएगा, फिर 0 हो जाएगी वेलोसिटी, स्पीड 2 सेकंड लगेगा, तो 2 ही सेकंड में वो फिर नीचे भी जाएगा, तो इसको बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, तो इसको तो हम ले लेते हैं पहले तो कैपिटल टी, ठीक है, डिनोट करते हैं, तो ये आएगा टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ओ ए बी, ओ टू ए, दिस इज ascent, and A to B that is descent। ठीक है, टोटल टाइम, तो आप देख रहे हैं टाइम ऑफ असेंट अगर TM है तो उतना ही टाइम क्या लगेगा, टाइम ऑफ डिसेंट होगा, टाइम असेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी टाइम ऑफ ascent इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, तो कितना आ जाएगा, दोनों, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, टोटल टाइम इज मस्ट बी इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, तो कैपिटल टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। अगर आप उस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो भी यही आएगा, और आपने ये मेथड लगा दिया है सिंपली समझने के लिए, तो फॉर्मूला आपको ऐसे में भी याद हो जाएगा। सही है, तो चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट टर्म है दैट इज द मैक्सिमम हाइट गेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। देखिए मैक्सिमम हाइट कितनी गेन करेगा प्रोजेक्टाइल, ठीक है, तो यहां पर आएगा हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है, ये आया थर्ड टर्म, नंबर थर्ड है हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। देखो तो हाइट कितना आया, ये है हाइट h, ठीक है, तो h हाइट को हम निकालेंगे, तो इसके लिए आप देखेंगे इनिशियल वेलोसिटी o पर कितनी है, फाइनल वेलोसिटी a पर कितनी है, ये भी आपको पता है, आपको ये h को कैलकुलेट करना है। तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला जिसपे फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और अब तो आपके पास टाइम भी है, एक्सेलरेशन भी है, कोई सा भी आप यूज कर लो इसमें, ठीक है, बट हम इसमें ज्यादा प्रिफेयर करेंगे क्योंकि हमें क्या निकालना है, h निकालना है, ठीक है, तो हम ले लेते हैं इसमें फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बट हेयर क्या होगा, देखिए v इक्वल टू 0। अगर बात करें o से a तक जब वो गया तो उसने वर्टिकल जो हाइट कवर करी दैट इज s, इसी को हम बोलेंगे क्या, मैक्सिमम हाइट। अगर आप इसको कहना चाहते हो तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है, तो a पर मैक्सिमम हाइट गेन करी हुई है, तो o से a तक जाने में कितना टाइम लगा ये भी आपको पता है वैसे तो, चाहे आप सेकंड इक्वेशन से करें चाहे थर्ड इक्वेशन से करें, जो आपको बेहतर लगे वो सही है। हमने थर्ड वाली लिख ली, u इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, u साइन थीटा, दैट इज द इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, a इक्वल टू माइनस जी एंड s इक्वल टू h। तो अब इसको सब यहाँ पे लेके आओ, देखो 0 इक्वल टू यू स्क्वायर कितना है,
वहां पे देखो टी स्क्वायर भी करना पड़ता है ना, तो टाइम का आप कितना स्क्वायर करोगे, देखो यू साइन थीटा अपॉन जी का कितना स्क्वायर करोगे आप सेकंड इक्वेशन में, तो वहां तो हम टी को इसलिए नहीं रखते क्योंकि वहां स्क्वायर भी है, इससे अच्छा हम यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए यू स्क्वायर कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज यू इज द यू साइन थीटा, ठीक है, माइनस 2gh इधर आ जाएगा, तो 2gh को ही मैं इधर ले आता हूं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हमें सिर्फ h की जरूरत है बच्चों, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दैट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। सिंपल है, आसान है, बस फॉर्मूला याद करने का तरीका देख लेना, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम हाइट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट, दैट इज हॉरिजेंटल रेंज। अब देखिए हॉरिजेंटल रेंज क्या आएगा, देखो फोर्थ पॉइंट आ गया हमारे पास, हॉरिजेंटल रेंज, कैपिटल आर। देखिए आर हमने बनाया नहीं था, तो आर आपको पिछले वाले जो हमारा लास्ट वीडियो है उसमें भी आपको पता है, दैट इज द हॉरिजेंटल रेंज, मैक्सिमम और हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट में तो हम लिखेंगे हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, जिसको हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो आप देखिए ये डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, ठीक है। तो अभी भी वही फ्रॉम v इक्वल टू डी अपॉन टी, फ्रॉम तो d इक्वल टू वी टी, बट ध्यान देना कि d क्या है, डिस्टेंस है हॉरिजेंटल, तो यहाँ पे कैपिटल R लिख दिया जाएगा, और किस वेलोसिटी के साथ ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस को कवर करेगा, या O से B तक जब ये आएगा तो कौन सी हॉरिजेंटल कंपोनेंट या हॉरिजेंटल कंपोनेंट इसको कहाँ ला रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला आगे लेके आ रहा है। तो यहाँ पर आप जो v रखोगे वो उसकी जगह क्या आ जाएगा, u cos theta, that is horizontal component of velocity which क्या करता है, takes projectile from O to B horizontally, ठीक है। और वर्टिकली वाली तो आप जब वर्टिकल मोशन ले रहे थे तब हम बात कर रहे थे, तो u cos into कैपिटल T, that is time of flight, तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा, u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन g, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2, देखो u स्क्वायर आ जाएगा, u स्क्वायर u, फिर 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन g, इतना भी आप इसको रख सकते हो। कई कैलकुलेशन में अगर आपको यही यूज करना पड़ता है ज्यादातर, तो इतना भी आप छोड़ सकते हो। अदरवाइज जो टिग्नोमेट्री वाले हैं बच्चे उनको पता है, 11th में 10th में भी फॉर्मूला पढ़े थे, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, दैट इज द हॉरिजेंटल रेंज। तो होता क्या, देखो साइन 2 थीटा इक्वल टू फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा ही रखो, इसको ज्यादा मतलब साइन 2 थीटा में ना रख के, इतना काफी है इसमें, ठीक है। तो यही इसमें रह लेगा, राइट। जी हाँ, तो अब हम बढ़ रहे हैं एंड की तरफ वीडियो के, तो जल्दी से समझ लेते हैं मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज की क्या कंडीशन होगी। व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज, कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज, ठीक है। मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज कब कवर करेगा, तो देखो आपके पास है r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, दैट इज द हॉरिजेंटल रेंज कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। अब ये मैक्सिमम कब होगा, मतलब ज्यादा दूर कब गिरेगा। कुल मिला के अगर आपने कोई भी गेम स्पोर्ट्स आप खेलते हो, आपका टारगेट क्या होता है, अगर जेवलिन थ्रो करना है तो ज्यादा दूर फेंका है, तो हॉरिजेंटल रेंज के अकॉर्डिंग आपको विनर बनाया जाता है ना, कितना दूर फेंका, लगे नापने पे, देखा मेजर करके किसने फेंका दूर, शॉर्ट पुट है, कितना दूर किसका गया, वही विनर हो जाता है। तो आप इसके लिए टेक्निक लगेगी कि कैसे हम ज्यादा हॉरिजेंटल रेंज कवर करेंगे। तो वो देखो, ये जो u होगा दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, और जो प्रोजेक्टेड वेलोसिटी है हमारे पास वो आप अगर फिक्स रख रहे हो और g फिक्स ही है, तो ये जो r है टोटल डिपेंड करता है देखिए एंगल पे,
ठीक है, एंगल अलग अलग होने पर रेंज भी क्या आएगी, अलग अलग। तो होता क्या है, आप बोलेंगे साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, राइट। तो हम यहां पे लिखेंगे आर विल बी मैक्स, आर विल बी मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम डिफरेंशिएशन का ज्यादा यूज तो आप कर ही सकते हैं, बट अभी हम सिंपल वे में समझा रहे हैं कि आर मैक्सिमम कब होगा, व्हेन साइन 2 थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि साइन में 1 क्या है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो अब आ जाएगा, देखिए साइन 2 थीटा कौन से एंगल की वैल्यू 1 होती है, तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है साइन में। इंप्लाइज दैट साइन साइन को कंपेयर कर दिया, दैट इज 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। इट मीन्स अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करें विद एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, देन यू विल गेट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो अगर कोई फेंकता हो शॉर्ट पुट, जेवलिन और कुछ भी पत्थर उत्तर भी फेंकना हो, कहीं पे कुछ तोड़ना फोड़ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको बोलेंगे 45 डिग्री पे फेंको भाई। तो 45 डिग्री के लिए ऐसा कुछ तो है नहीं कि पर्टिकुलर आपने पहले मेजर करेंगे 45 कितना है एक पर्टिकुलर अपरेटस लेके, ऐसा नहीं होगा, ये सब प्रैक्टिस से होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस से ही जो एथलीट्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं, वो सब अपनी प्रैक्टिस करके एंगल को एडजस्ट करते हैं अपना, ठीक है। इसी में उनकी सारी मेहनत लगती है। तो कितना आ जाएगा देखो, तो एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आर बिकम मैक्सिमम, ठीक है, आर मैक्स, आर बिकम मैक्स, जिसको हम आर मैक्स भी लेते। तो आर मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो आर मैक्स इक्वल टू कितना आएगा, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री। देखो थीटा अगर 45 का है तो आर मैक्सिमम हो जाएगा। तो आर मैक्स का एक और फॉर्मूला अगर हम बनाना चाहें तो यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री, ये 45 है, अपॉन जी, आर मैक्स इक्वल टू साइन 91 हो गया, तो ये कितना आ गया, यू स्क्वायर अपॉन जी, दैट इज द आर मैक्स। ओके जी, हो गया इतना। अब एक क्वेश्चन मैं आपको जल्दी से पूछूं, क्या दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज मिल सकती है? क्वेश्चन सुनते रहना जब तक मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं। क्या कैन टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हैविंग सेम हॉरिजॉन्टल रेंज? क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल रेंज, यस नो। दो एंगल्स पर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज मिल सकती है, यस और नो, आंसर आपका है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको प्रूव कैसे करेंगे, क्वेश्चन भी यही रहेगा। तो आप लिखेंगे आर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, दैट इज द फॉर्मूला, ठीक है। अगर है हमारे पास इफ थीटा बी द प्रोजेक्शन एंगल, ठीक है, तो ये रहेगा। अगर मैं करूं इफ थीटा चेंजेस इनटू 90 माइनस थीटा, चेंजेस को हम क्या भी बोल सकते हैं, रिप्लेस्ड बाय, इफ थीटा रिप्लेस्ड बाय 90 माइनस थीटा, तो हम मान रहे हैं देन आर बिकम, सपोज हमने कहा कि हमने एंगल को चेंज करा तो आर भी चेंज हो जाएगा, यही सोच के हमने मान लिया। सपोज एक एंगल हमारे पास 20 डिग्री था जिस पर ये फॉर्मूला आ रहा था, आर हॉरिजॉन्टल रेंज आ रही थी, तो दूसरा कितना आएगा 90 माइनस 20, दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। तो दूसरा एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा मीन्स 70 डिग्री पर। अब जब एंगल चेंज हुआ तो हमने पहले अज्यूम करा कि हाँ भाई चेंज हो गया, तो अब फिर हमने सारे फॉर्मूले में रख दिया। तो नाउ आर डैश इक्वल टू यू स्क्वायर, यू नहीं चेंज हुआ, जी चेंज नहीं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चेंज हुआ है, ठीक है। तो यू स्क्वायर इक्वल टू साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन जी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन, देखो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। अब भाई ट्रिग्नोमेट्रिक में कोऑर्डिनेट अगर हम ले रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 90 माइनस थीटा यहाँ आएंगे, 180 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा यहाँ आएंगे, 180 माइनस थीटा यहाँ आएंगे, ठीक है, 180 माइनस थीटा सॉरी यहाँ आएगा,
राइट, 180 प्लस थीटा यहाँ आएगा। अब आप देखिए 180 वाले चेंज नहीं होते एंगल, ट्रिग्नोमेट्री है अपना, चेंज वाले कौन होते हैं, 90 है 270 वाले, 360 180 वाले चेंज नहीं होते, तो साइन का साइन ही रह जाएगा। तो कितना आ जाएगा, आर डैश इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। देखो पढ़ना पड़ेगा, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे, जो ये वाला पोर्शन है कोऑर्डिनेट्स एक्सिस पे कैसे हम एंगल्स को लेते हैं वैल्यूज, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमने सारा एंगल चेंज भी करा, पर देखो सरप्राइजिंगली ये देखो ये और ये सेम ही आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर डैश इक्वल टू आर, इट मीन्स टू एंगल्स कौन कौन से, थीटा एंड 90 माइनस थीटा हैविंग सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। खत्म हो गया, आंसर मिल गया। इसका मतलब क्या होगा, अब मैं डायग्राम हटा दे रहा हूं भाई, कब से डायग्राम बना हुआ है तो इसको हटा देते हैं, है ना। तो अगर आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जितना देखो 30 डिग्री पर, अगर आप 60 डिग्री पर इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो 60 डिग्री पर क्या होगा, ये इस तरीके से आएगा, यहाँ पे गिर जाएगा। सपोज ये कितना है 60 डिग्री, ठीक है। और वहीं आपने अगर उसको 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट कराया, ठीक आधे पे, तो वो ऐसे करके यहां जाएगा, ठीक है। बस क्या कम हो जाएगी, हाइट गेन, हाइट कम होगी, अदरवाइज 30 और 60 डिग्री पर सेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आएगा। सिमिलरली आप कोई भी पेयर बना लो, एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा। तो बच्चों कुछ टॉपिक इसमें और भी हैं जो काम आएंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और अदर एग्जाम में देने के लिए, दैट इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। सबसे पहले एट एनी इंस्टेंट, देखो तो इंस्टेंट के लिए अब क्या होगा, देखिए मैं ये बना रहा हूँ दोबारा प्रोजेक्टाइल इस तरीके से, ठीक है, ओ ए, ये आ गया आपका बी, राइट। सपोज हमने माना पी पॉइंट पर आपको उसकी वेलोसिटी चाहिए, पी पॉइंट पर टी टाइम में पहुंचा है, ठीक है। तो p टाइम पे t पे पहुंचा है, p टाइम में, तो ये इसकी वेलोसिटी है सपोज v, ठीक है। तो इस वेलोसिटी के हमने कितने कंपोनेंट कर लिए हैं, 2 कंपोनेंट। पहला ले लिया है vx एंड दैट इज द vy, राइट। दोनों कंपोनेंट आ गए vx एंड vy। तो सबसे पहले देखिए Vx कितना होगा, देखो ये जो प्रोजेक्टाइल है आपको पता है स्टार्टिंग में ये u cos थीटा के साथ हॉरिजेंटली आगे बढ़ रहा है, तो कहीं पर भी u cos थीटा रिमेन्स सेम, हर जगह आगे हॉरिजेंटल कंपोनेंट वेलोसिटी सेम है। अब देखो Vy कितना होगा, जब इसने मोशन शुरू करा था तो u sin थीटा इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी थी, जो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। और एट पॉइंट P अगर हम मान लें कि Vy बी द इट्स फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, तो हमको पहले वो निकालना पड़ेगा। तो एक तो चलो ठीक हो गया, एक की कोई दिक्कत नहीं है ना। V को हमने रिजॉल्व माना हुआ है 2 कंपोनेंट्स में, Vx एंड Vy में। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, Vy दैट इज द फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी एट P। कैसे निकलेगा, Vy इक्वल टू Uy दैट इज द इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी प्लस Gt, ठीक है। तो देखो G की जगह में क्या आ जाना है, यहां पर वैल्यूज क्या आ जाएगा, Vy तो आपको निकालना है, ठीक है, Vy तो आपको चाहिए, बट Uy कितना हो जाएगा, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी दैट इज u sin थीटा, G को आप कितना ले लेंगे, -g। तो कितना आ जाएगा, Vy इक्वल टू u sin थीटा माइनस at बोलेंगे ना, तो a को ले लो, ठीक है। चलिए तो -gt ये आ गया। तो हमारे पास वर्टिकल वेलोसिटी है, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो दोनों आप ले ले, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप इसमें अप्लाई करो। चाहे आपने एक वेक्टर को रिजॉल्व करा 2 कंपोनेंट में, दैट इज इट्स Vx कंपोनेंट एंड ये इसका y कंपोनेंट, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा। तो नाउ करके आप कितना लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, नाउ v इक्वल टू अंडर रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट Vx कितना आपके पास, u स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये आ जाएगा स्क्वायर होके पूरे का, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 जी टी यू साइन थीटा। ठीक है, पूरा भी आप लिख सकते थे इसमें, ये तो पूरा आप स्क्वायर खोल दो। अब इसको सॉल्व कर लेना थोड़ा सा, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट, पूरा अंडर रूट के अंदर देखो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर यू स्क्वायर साइन थीटा, तो यहाँ पे तो बच्चों कितना आ जाएगा, सिर्फ यू स्क्वायर ये कॉमन है और ये अंदर कितना आ जाएगा, ओके 1, तो यहाँ पे आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। ये लो भाई साफ करके लिख देते हैं, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और वेलोसिटी एट अ पॉइंट। अब एक हम देखेंगे एंड पे कितनी हो जाती है। ओके हाँ, यहां पर आप सिर्फ आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, बी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जैसे बीटा निकालना हो तो आप यहां से क्या भी निकाल सकते हैं, 10 बीटा इक्वल टू, तो 10 बीटा कितना आ जाएगा, दैट इज वी वाई अपॉन वी एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वी वाई अपॉन वी एक्स, यानी कि कितना आ जाएगा, देखो वी वाई आपके पास ये है यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा, दैट इज द एंगल आ गया, राइट बच्चों। हाँ तो चलिए देखते हैं वेलोसिटी एट द एंड ऑफ क्या होगा। देखो तो यहां पर देखो हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी तो पता है, तो यहां पर इस पॉइंट पर भी वेलोसिटी वही होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी, अगर हम पॉइंट बी की बात करें तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर देखो हमें पता है v इक्वल टू का फॉर्मूला अगेन कितना है, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 जी टी यू साइन थीटा। ठीक है, अब होता क्या, देखो ओ से बी तक हमको एक चीज पता चल चुकी है, क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कैपिटल टी को क्या ले लेंगे, टी, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, हेयर कैपिटल टी टेकन एज टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी, तो कैपिटल टी इक्वल टू तो हमें पता है दैट इज 2u साइन थीटा अपॉन जी, इसको यहां पे रख देंगे, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, कितना आ जाएगा, देखो टी स्क्वायर डायरेक्ट रख रहे हैं, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। ठीक है, ये 4 है और ये आपका u है, ओके, माइनस 2g इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, फिर आ गया कितना, u साइन थीटा, सॉल्व करिए, g स्क्वायर से g स्क्वायर कट जाएगा, एक g से g कट जाएगा, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट u स्क्वायर, देखिए 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, u कितना आ जाएगा, u स्क्वायर साइन का साइन स्क्वायर थीटा, तो देखिए ये और ये तो गया, तो v इक्वल टू कितना बच गया, अंडर रूट u स्क्वायर, तो फाइनल कितना आया, v इक्वल टू u। इसका मतलब जब प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक करेगा पॉइंट बी पर, तो जितनी इनिशियल वेलोसिटी के साथ हमने उसको प्रोजेक्ट किया था थीटा एंगल पर, उतनी ही वेलोसिटी के साथ वो कहां पे स्ट्राइक करेगा, ग्राउंड पे, राइट। तो जाते जाते एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि एंगल कितना बनाया होगा। देखो स्पीड तो एग्जैक्ट सेम है, जैसे हमने इनिशियल पॉइंट पे उसको फेंका था और एंड पॉइंट पे भी उसकी स्पीड वही है, बट अब एंगल की बात कर लेते हैं, एंगल क्या होगा, तो एंगल एट बी, ठीक है, दैट इज 10 बीटा। 10 बीटा का फॉर्मूला हमारे पास था पहले से ही, दैट इज u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन u कॉस थीटा। ठीक है, इसमें वैल्यू रख दो सारी, तो जब हम इसमें सारी वैल्यूज रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो u साइन थीटा
माइनस जी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज 2u साइन थीटा अपॉन जी अपॉन u कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए जी से जी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना बच गया, कितना आ गया देखिए, u दैट इज u, इसको 4 मत समझना, u साइन थीटा माइनस 2u साइन थीटा अपॉन u कॉस थीटा, बच गया -1 में से 2 गया, कितना बचा, माइनस u साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस u से u भी कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा, इधर हमारे पास tan बीटा इंप्लाइज दैट बीटा इक्वल टू माइनस थीटा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एंगल एट B विच इज इक्वल टू माइनस थीटा। तो बच्चों ये क्लियर हो चुका है, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो प्रोजेक्टाइल है वो मूविंग डाउनवर्ड है, और इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कि जब वो रिटर्न करता है और वापस आता है तो सेम स्पीड से और सेम एंगल पर वो वापस आता है। दैट इज द एंड ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट। पूरे वीडियो में आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ लिए हैं। आई होप ये आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, आगे बच्चों को भी फॉरवर्ड कर दें जिनको प्रोजेक्टाइल मोशन समझना है पूरा। ओके।